एक इंसान अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, दिखावे के लिए रोजा रखता है, दिखावे के लिए हज करता है, दिखावे के लिए दान खैरात करता है, कोई भी काम वो दिखावे के लिए करता है, उसकी वो नेकी अल्लाह ताला क्या बर्बाद कर दी जाए। कुरान का 30वां पारा उठाओ, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते, किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी को शो करने के लिए पढ़ते हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि गांव वालों की नजर में नेक बन जाएं, मोहल्ले वालों की नजर में नेक बन जाएं। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। चंदा देते हैं आप, स्टेज पर नाम बोला जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं है, बोला जा सकता है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपके दिल में ये चल रहा है तो मौलवी साहब मेरे नाम का ऐलान करें, दुनिया को पता चल जाए मैंने 1 लाख चंदा दिया, अल्लाह को खुश करने के बजाय पब्लिक को खुश करने की अगर नीयत है तो कान खोल करके सुन लो, आपका दान, आपका चंदा, आपकी ज़कात, आपकी खैरात बर्बाद हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, जब सदका किया करो, जब दान दिया करो तो एहसान मत जता के दिया करो, तकलीफ दे करके मत दिया करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास, जैसे वो लोग अल्लाह की राह में दान देते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, वो तो बस लोगों को दिखाने के लिए दान खैरात करते हैं। अगर आपकी दान खैरात लोगों को दिखाने के लिए है तो मेरे भाइयों आपका पैसा अल्लाह ताला क्या काम नहीं आएगा, आपकी नेकियों के अकाउंट में वो नेकी नहीं लिखी जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहला इंसान जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो जंग के मैदान में लड़ रहा था, जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उसको अल्लाह ताला बुलाएगा, उससे अल्लाह पूछेगा मैंने तुझको ताकतवर बनाया, मैंने तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, मैंने तुझको लड़ने का हुनर सिखाया, तूने क्या किया? देखो, बॉडी इंसान के शरीर का मजबूत होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। ये जो हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये तो ऐसे ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तेजी में अभी बनारस में हमारे दोस्त हैं, अभी उनका मैसेज आया, कह रहे थे 1 महीने में मौलाना कैंसर के 10 केस मैंने अपनी आंखों से देखे, अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदारों में मैंने 10 केस कैंसर के देखे हैं, और जिसमें कई केस ऐसे लोगों के हैं जो गुटखा खाते थे, जो सिगरेट पीते थे, जो पान खाते थे। मेरे नौजवान साथियों, अपने शरीर के ऊपर जुल्म मत करो, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म मत करो। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये नशा तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, और अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। इस नशे के जरिए आप अपने शरीर को बर्बाद। गौर कीजिए, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, अल्लाह कयामत के दिन बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे बॉडी बिल्डर बनाया था, तुझे ताकतवर बनाया था, तूने बॉडी का क्या किया, तूने शरीर का क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह कातल तूफीका, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, हत्तस तुशी, तो यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया।
आए अल्लाह में तेरी राह में शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले ये कहें कि बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा वीर आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, तो दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहा था। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। गौर करो रियाकारी का अंजाम कितना खतरनाक होता है मेरे भाई। अल्लाह की राह में लड़ने वाला और शहीद हो जाने वाला जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नीयत गड़बड़ थी, उसकी नीयत में खोट था, वो लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुकर्रिर था, बहुत बड़ा कुरान का हाफिज था। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे कुरान का आलिम बनाया, मैंने तुझे कुरान का टीचर बनाया, मैंने तुझको आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं तेरे किताब को पढ़ता रहा, मैंने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया, मैं रात दिन कुरान को पढ़ता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तू कुरान को इसलिए पढ़ता था ताकि दुनिया तुझे कारी कहे, तू अपने इल्म की शोहरत चाहता था, तू इसलिए कुरान पढ़ता था ताकि तू फेमस हो जाए, तू मशहूर हो जाए। अल्लाह, सोशल मीडिया का दौर है, शोहरत का फितना सबको घेरे हुए है मेरे भाइयों। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं वो आलिम जो दुनिया में शोहरत के लिए इल्म हासिल कर रहा था और शोहरत के लिए कुरान पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, उसको भी अल्लाह ताला घसीट करके जहन्नम में। फिर तीसरा आदमी लाया जाएगा, ये बहुत बड़ा मालदार था, बहुत बड़ा मिलेनियर और बिलेनियर था, बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान था। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको करोड़पति बनाया, अरबपति बनाया, खरबपति बनाया, तूने दौलत का क्या इस्तेमाल किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दौलत को गरीबों में बांटता रहा, चंदा देता रहा, मदरसे में देता रहा, यतीमों को देता रहा, गरीबों को देता रहा। अल्लाह जहाँ पर भी पता चला कि वहाँ पैसा देने से तू खुश होता है, वहाँ मैंने पैसा खर्च किया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तूने पैसा इसलिए नहीं दिया ताकि अल्लाह राजी हो जाए, तूने पैसा इसलिए दिया ताकि दुनिया वाले कहें बड़ा दान करता है, बड़ा देने वाला है, बड़ा सखी है, बड़ा फैयाज है, तूने शोहरत के लिए दिया था। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस इंसान को भी घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। मेरे भाइयों रियाकारी से बचो, कोई भी नेकी करो अल्लाह के लिए करो, रियाकारी के लिए मत करो। आज तो वो हालात हैं, गरीब को कंबल दिया जा रहा है तो पहले गरीब की इज्जत को फेसबुक पर बेचा जा रहा है, किसी औरत को राशन दिया जा रहा है, बेचारी शर्माती हुई लज्जाती हुई आती है, आंचल से अपना मुंह छुपा रही है और कैमरा पूरा फोकस किए हुए है, कैमरे में औरत का वीडियो बनाया जा रहा है और फिर उसके बाद उसको इंटरनेट पर चलाया जा रहा है। देखो मैं गरीब औरतों को राशन पहुंचाता हूं, मैं बेवा औरतों को राशन पहुंचाता हूं। नहीं मेरे भाई, किसी गरीब की इज्जत उतारे बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है, किसी गरीब की खुददारी को तकलीफ पहुंचाए बगैर भी तो उसकी मदद हो सकती है। कुरान का 29वां पारा, अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? इसलिए नहीं कि वीडियो बन रहा है, इसलिए नहीं कि फोटो खींचा जा रहा है। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। कहते हैं मेरे भाई हम तो तुम्हें इसलिए खाना खिला रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमें तो कयामत के दिन का डर है, कयामत के दिन कोई किसी के काम ना आएगा, हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो अल्लाह का डर है, इसलिए हम तुमको खाना खिलाते हैं। आज दौर बदल गया। आज पहले के दौर में मुहावरा था, कहावत थी, नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाओ, कहां नेकी किया, नेकी कर दरिया में डाल, जब दरिया में डाल देंगे तो भूल जाएंगे। आज उल्टा मामला हो, नेकी कर यूट्यूब के ऊपर डाल, नेकी कर फेसबुक के ऊपर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, नेकी कर सोशल मीडिया पर डाल। अब तो नेकी का प्रचार हो,
तब तक इंसान के दिल को सुकून नहीं मिलता है। मेरे भाइयों, रियाकारी से अपने दामन को बचा लो। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला बुलाएगा रियाकारी करने वालों को, दिखावा करने वालों को बुलाएगा और अल्लाह कहेगा कि ऐ मेरे बंदो, तुमने नमाज किसके लिए पढ़ी? तुमने नमाज जिसके लिए पढ़ी थी, जाओ उसी से सवाब ले लो। मेरे पास सवाब की उम्मीद मत रखना। तुमने नमाज मेरे लिए नहीं पढ़ी थी, तुमने रोजा मेरे लिए नहीं रखा था, तुमने दान खैरात मेरे लिए नहीं किया था, जिसके लिए किया था जाओ उसे सवाब ले लो, मुझसे सवाब की उम्मीद मत रखना। तो ये दूसरी बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाई, रियाकारी, जो हमारी नेकियों को खत्म कर देती है, हमारी नेकियों को नष्ट कर। तीसरी चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, उसको कहा जाता है बिदअत। दीन के अंदर नया काम।